शानदार मऊरानीपुर के जानदार लोगों, ये रुमाल से माइक पोंछने का कारण है, इसमें लेडीज वायरस घुस गया था। और अभी तक आप एक खूबसूरत सीरियल देख रहे थे, अब एक बदसूरत विज्ञापन देखिए। यार विनोद पाल, तुमने शुरू किया यार, गड़बड़ मामले चालू कर दिया। आप दिल्ली की स्टोरी बता रहे थे और कह रहे थे कि एक लड़की ने एक लड़की से पूछा, दिल्ली में लड़का नहीं मिला रहा का? एक लड़की ने एक लड़के से पूछा कहते, तब इन लोगों को मज़ा भी आता। वही लड़की ने लड़की से पूछा। मज़ा लीजिएगा। देखिए, प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति हम नहीं जानते। अगर वीआईपी बैठे हैं तो उनको एक बार प्रणाम, और वीवीआईपी बैठे हैं तो उनको 2 बार प्रणाम। और कसम भगवान की, हमारी तरह अगर साधारण लोग बैठे हैं तो उनको 100 बार प्रणाम। अद्वितीय कवि है भाई। ये 5-6 पुलिस इधर खड़ा कर दी, 5-6 पुलिस इधर, 3-4 इधर, यानी भागे के रास्ता नहीं है, कुछ सुनाना ही पड़ेगा। फिर पानी बरसने लगा। ऐसा होता है, जब कोई मनहूस खड़ा होगा तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप मन लगाइए। अभी आप एक छोटे से बच्चे को सुन रहे थे, जब आप टीनेजर को सुनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ओवर एज को सुनिए। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात, जब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था महाराज जी, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने पूछा तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। उसने पूछा तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा कि जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कह रहा हूं, कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। और ये अगर सरस्वती के भरत पुत्र और पुत्री गण हैं तो मैं इनका सौतेला भाई हूं, और इसलिए आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। अखिलेश द्विवेदी को जैसे सुना जाता है उस लहजे में सुनिएगा। मैं यहां से चालू होता हूं। अब यहां से एक पर्ची आई थी कि कांग्रेस के खिलाफ न पढ़ो। अब भाजपा का राज है, भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है तो अब ये बात तो अपने मन से हटा दीजिए कि हम भाजपा और सपा और बसपा के हैं। हम किसी के नहीं हैं, यानी हम बिन पेंदी के लोटा हैं। हमारे चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूं, जो देखता हूं वो लिखता हूं। मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो,
हम तो नहीं देंगे। काहे दें? जो पाव डेढ़ पाव बचा है महाराज जी वही चूस के बैठ जाएं तो घर वाले क्या करेंगे? इसलिए नहीं देंगे। और वीर रस के कवियों की कोई सार्थकता नहीं है। आके पढ़ देंगे पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम अब देखिए, यहाँ भी सही बात बोल रहा हूँ। हम माला के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ माल के लिए आए हैं। जिंदाबाद। तुम्हारे पास आए क्यों पता ये चल ही जाएगा, तुम्हारे पास आए क्यों पता ये चल ही जाएगा कि हम दिल के जले हमसे जमाना जल ही जाएगा। और तुम्हारी आँख में कितनी कशिश कैसा ये जादू है, तुम्हारी आँख में कितनी कशिश कैसा ये जादू है। मोहब्बत करके देखोगे ये मसला हल हो जाएगा। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूं। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूं। अब जी, चुनाव के पहले एक नेताजी थे, वो इस दल में थे। ऐन चुनाव के समय उस दल में चले गए। उनसे पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। अब मैं नेवला के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, 4 पंक्ति में आपका समर्थन आएगा तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए हैं। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाट। और अभी 5-6 महीना पहले उन्होंने एक पार्टी बना ली तो भाषण दिए जाके फैजाबाद में कि इस अयोध्या का संबंध राम से नहीं था, रघुवंशियों से नहीं था, इसको बौद्धों के द्वारा बसाया गया है। तो बहुत झल्लाहट है, बहुत गुस्सा है दिल में। अगर मैं उनका नाम ले लूं तो बुरा भी मत मानिएगा, मगर सही बात कहने के लिए हम ही कसम खाए हैं। सुनिए, 4 पंक्तियां ये पढ़ता हूं कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। और पढ़ दें, और पढ़ें, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है।
जिंदाबाद। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। ये सब पढ़े लिखे हैं पुलिस वाले। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। और पढ़ें। देखिए, हम पहले कहे थे कि हमार कोई चरित्र ना, जबकि हम भगवान की कसम इस सरस्वती के मंच से शपथ खाते हैं कि मैं संस्कार से भाजपाई हूँ और भाजपा के अलावा किसी को वोट दे नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर सही बात कहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भूत सरकार थी सर, भूत नहीं भूतपूर्व सरकार। उसमें एक चच्चा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए, अब तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनता बच्चवा आकर के खड़ा हो गया सर। चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी सुनिए, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं उसको। कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। अब ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है दीवान जी। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं यहाँ उपस्थित बाबा जी के बारे में नहीं कह रहा। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली है। वो तो ऐसे भी 3-4 बार और करेंगे, तुम भावुक मत होना, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। जाने का समय तो इनका निकल गया, उधर उनको भी चकमा दे दिए जहां जाना था। अरे ये सही, चलो मैं जहाँ चला जाऊं वहाँ का भाग्य। आज वैसे मैंने 2 कार्यक्रमों में जाने के लिए ठीका लिया था।
एक नहीं गया, 9 बजे के बाद मैंने अपना स्विच ऑफ कर दिया। आपके यहाँ आ गया है तो आपका भी भाग्य और मेरा सौभाग्य।